आपको 5 टिप्स बताया भाई, ये सोलो ट्रैवलिंग के लिए बताया है। और मैं आपको बता नहीं सकता इन्होंने किस तरीके से स्कैम किया वहाँ पे ना, क्योंकि भीड़ होने के कारण ना इन तीनों ने बहुत दिमाग लगा लिया वहाँ पे जो ऑटो वाले थे। So hey, what's up people? This is Ayush Rai and welcome back it again into my new video. Means informative video plus blog. इस वीडियो में आपको मैं ऐसी 5 पॉइंट्स बताने वाला हूँ सोलो ट्रैवलिंग के ऊपर, जो सोलो ट्रैवलिंग करते हैं एंड जो करने वाले अभी जो कुछ दिनों में करने वाले हैं, जो इन फ्यूचर करेंगे। भाई इन फ्यूचर तो सोलो ट्रैवलिंग करेंगे ही लोग, तो उनके लिए 5 टिप्स है और ये बहुत ज़रूरी है, बहुत माइनर है भाई ये 5 चीज़ें, बट इन्हीं 5 चीज़ों की वजह से ही ना आगे ट्रेन जर्नी में दिक्कत आ जाती है। बट अगर आप इन 5 चीज़ों को पहले से ही अच्छे से डन करके रखोगे ना, तो मैं बता रहा हूँ मेरे भाई, मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि भाई कोई भी तुमको ट्रेन जर्नी में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अब वो अलग बात है भाई तुम्हारी सामान चोरी होगी, बट मैं वो भी बताने वाला हूँ, तुम्हारी सामान चोरी भी नहीं हो पाएगी, ठीक है, तो इसलिए वो भी मैं बताने वाला हूँ। बट अब तुम बुड़बक निकले तो भाई हम तो कुछ नहीं कर सकते ना, बट मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इस 5 चीज़ों को मैं अच्छे से आपको समझा सकूं और इन 5 चीज़ों को अच्छे से आप समझना, प्लस ब्लॉग के भी मज़े लेना, क्योंकि मैं व्लॉग भी बना रहा हूँ भाई, तो ये ब्लॉग भी है पूरे अंत तक। दो बातें मैं बोलूँगा, जिनको सिर्फ इन्फॉर्मेशन लेना है वो स्किप कर करके पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3, 5 तक देखें, और जिनको पूरे व्लॉग के मज़े लेना है भाई, उनको तो मैं हमेशा कहता हूँ कि शुरू से लेकर अंत तक वीडियो बने रहो, क्योंकि भाई आपको पता है आपका भाई हमेशा आपको मज़े करवाता है, तो इस बार ही मज़े करवाते ही ले जाएगा ट्रेन जर्नी में। भगवान करे इस बार कोई लड़की मिल जाए। सो फिर इसी के साथ वीडियो में अंत तक बने रहेगा, क्योंकि अभी तो मुझे पैकिंग करना है यार, इतनी सारी पैकिंग पड़ेगी। पता है जब सोलो ट्रैवलिंग करो ना, तो एक मुद्दा ये होता है ना कि मम्मी बोलती है जब अकेले जा रहे हो ना तो सारी चीज़ें खुद से ही पैक करो। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरी पैकिंग कैसे मुझे कितनी करनी है। चलो पहले मैं दिखाता हूँ। ये देखो, ये देखो, सारे सामान पैक करने हैं भाई, ये देख रहे हो सब कुछ। एक बैग नीचे पड़ा है, एक बैग ये पड़ा है, और ये सारी चीज़ें रखनी नहीं, ये रिंग लाइट लेके मैं नहीं जा रहा हूँ, बस ये सब सारी चीज़ें ये भी हैं, और भी चीज़ें निकालनी है भाई। तो इन सबको पहले पैक कर लेता हूँ बैग में, तभी मैं आपको पूरी वीडियो बता पाऊंगा कि मैं आपको इस वीडियो में समझाना क्या चाहिए, क्योंकि हमारा पहला पॉइंट ही इसके ऊपर आने वाला है। तो फटाफट मैं इसको पैक करता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो लेट्स गो। सो ये हो गए मेरे पूरे सामान पैक। अब मेरा पहला पॉइंट भी यही आता है आपको जो मुझे बताना है, एंड फर्स्ट पॉइंट इज़ दैट ऑलवेज चूज़ द बेस्ट लगेज अकॉर्डिंग टू योर सेल्फ। अब मैं सोलो ट्रैवलर्स के लिए बता रहा हूँ सिर्फ, तो ध्यान से सुनो। जब भी आप शॉर्ट ट्रिप पे जा रहे हो दोस्तों के साथ, या बाहर 4 से 5 दिन का ट्रिप है या छोटा ट्रिप है, तो आप ये एक बैग कैरी कर सकते हो, ठीक है। उसके साथ आप एक छोटू सा बैग जिसमें अपने चार्जर, ईयरबड्स वगैरह, पर्स वर्स सब रख सकते हो, तो ये हमेशा कैरी करो एक। इसमें ईजिली सारी चीज़ें आ जाएंगी छोटी छोटी, तो आपको बार बार इसको खोलना नहीं पड़ेगा और बार बार कहीं चैन में हाथ नहीं डालनी पड़ेगी। इससे वो भी चीज़ सारी सेफ़ रहेंगी और इसमें सारी आप एडिशनल्स रहेंगी छोटी। प्लस अगर आपकी ट्रिप बड़े हैं, आपके लगेज ज़्यादा हैं, अगर आपको और लंबे टूर पे जाना है, लगेज ज़्यादा है, तो उससे ज़्यादा आप एक ये कैरी करो। ये आप बड़े भी ले लोगे तो आपके पास आराम से रहेगा कि नहीं, ये अपने बैग पे टांग लोगे, ये आपके साइड में टंग जाएगा, एंड देन ये आपके हाथ में आ जाएगा। तो सबसे बढ़िया बेस्ट ये आता है, ठीक है। वो साइड का बैग मैंने इससे रखा क्योंकि थोड़ा मेरा टूर लंबा है, तो मैंने उसमें खाने पीने का सामान रखा हुआ, ज़्यादा कुछ नहीं उसमें, तो जस्ट लीव इट। वो भी एक मैंने सिर्फ इसी तरह रखा हुआ है, आप एडिशनल ऐड कर सकते हो, मैंने ऐड किया। बट सोलो ट्रैवलर्स के लिए ये 2 बैग एकदम बेस्ट होती है। अगर आप ये 2 बैग ट्रैवल करके चल रहे हो ना, तो आप सोच लो आपको एकदम भी परेशानी नहीं आने वाली। अब मैंने बैग का मुद्दा क्यों उठाया, बैग का मुद्दा मैंने इसलिए उठाया है क्योंकि आप जाते हो सोलो ट्रैवलर से क्या होता है, अक्सर मैंने लोगों को देखा कूली कर लेते हैं ये, बट अगर आप ये 2 बैग रखोगे कितने भी भारी होगी तो आप कैरी नहीं कर सकते हो, आराम से ईजिली कैरी कर लोगे यार, वो आराम से है, उसको तो ऐसे डुबराते हुए निकल जाना है, या आपके पीठ पे रहेगा और ये छोटू से बैग में आपका सारा सारी चीज़ें सामान रहेगा, ठीक है। तो यही था मेरा फर्स्ट पॉइंट। अब हम लोग चलते हैं दूसरे पॉइंट की ओर, पर उससे पहले हमें सोना होगा, क्योंकि अभी बज रहे हैं 12 बजने वाले हैं मेरे भाई, और कल सुबह हमारी 4 बजे की ट्रेन है, तो हमें स्टेशन भी पहुंचना है। तो चलो फ़िलहाल के लिए अभी गुड नाइट, सुबह मिलते हैं आपसे। सो गुड मॉर्निंग गाइस, अभी बज रहे हैं सुबह के 3:15 और बस हम निकलने वाले, भैया भी आए हैं, वो हमें स्टेशन तक ड्रॉप करेंगे। तो आपको कल रात में एक और चीज़ बताना था, वो बताना भूल गया, तो सुनो। तो जब भी आप बैग पैक कर रहे हो तो इसे स्मार्टली पैक करो। आपको जितना कैरी करना है उतना ही सामान लो, उससे ज़्यादा लगेज मत लो। क्योंकि स्मार्टली क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आपको लगेज ज़्यादा भारी भी ना पड़े और आपको ट्रेन में प्रॉब्लम भी ना पड़े, ठीक है, इसीलिए। सो ऑलवेज़ पैक स्मार्टली एंड देन अब हम लोग चलते हैं, क्योंकि अब टाइम भी हो रहा है। सो मिलते हैं आपसे डायरेक्ट स्टेशन पे। सो हम लोग पहुँच गए स्टेशन, और
मेरा एसी कंपार्टमेंट है, ये थर्ड। अब यहाँ पे मैं देता हूँ आपको टिप नंबर 2। और टिप नंबर 2 यहाँ पे ये है कि जब भी आप चूज़ करें ट्रेन में तो हमेशा एसी फर्स्ट, सेकंड या थर्ड ही कंपार्टमेंट लें। चलो 1 की तो बात हटाता हूँ, फर्स्ट 2 ज़्यादा सही रहता है। बेटर दैन स्लीपर लेने से बढ़िया कुछ पैसे लगा के आप एसी थर्ड में शिफ्ट हो जाओ। अब क्यों? क्योंकि इसमें आपको सेफ्टी भी ज़्यादा मिलती है, एज़ पर योर सेफ्टी। क्योंकि उसमें मुझे सेफ्टी का कोई भी ठिकाना नहीं है भाई। इतना ट्रैवलिंग किया, बट उसमें मैंने बहुत चोरी हुए थे देखे, बट इसमें मैंने नहीं देखा आज तक। होती इसमें भी, बट इतना नहीं है। सेफ्टी बढ़िया है, हाइजीन के नाम पे भी सही है, ठीक है। और इतना आपको परेशान भी नहीं होना पड़ेगा, मतलब आपको ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर के लिए इतना परेशान नहीं होना पड़ेगा। आप IRTC से लॉगिन करते हो तो उस पर आपको प्री बुकिंग के लिए अपना ऑप्शन मिल जाता है, प्री बुकिंग मील के लिए, उसमें आपको नहीं मिलता है, ठीक है। तो स्लीपर से बढ़िया हमेशा एसी कंपार्टमेंट ट्रैवल करो, ये आपको ज़्यादा बेस्ट भी पड़ता है और ज़्यादा इसकी प्राइस भी रहती है, आप भी जानते हो। थोड़ा कुछ पैसे लगा के इससे बढ़िया एसी थर्ड ले लो। तो ये तो मेरा टिप नंबर 2 गाइस। एंड हम लोग यहाँ से निकलते हैं। हम लोग क्या, मतलब ट्रेन ही निकलेगी तो ट्रेन के साथ मैं भी निकल जाऊँगा। सो लेट्स गो। और मेरा सीट इसी में है, सेकंड नंबर सीट है। अब यहाँ पे लोग बैठे हैं तो अंदर जाके शूट करने का कोई मतलब नहीं है, पर चलो। ओ भाई, मैं कब से सोया हुआ था, अभी जाके उठा हूँ। कहाँ पहुँचा ये तक नहीं पता मेरे को। कटनी जंक्शन, इतना बड़ा लिखा है तब भी मुझे नहीं दिख रहा है। सो गाइस, यार पता है मैं आने से पहले ना जो मेरी सीट थी तो वो मेरी सीट B1 में थी, सीट नंबर 2। तो वहाँ से मैंने एक अंकल आंटी के साथ वो सीट चेंज की। फिर उसके बाद एग्जैक्ट मेरे साथ क्या हुआ कि मैं दूसरी सीट पे गया जब उनकी सीट पे, तो वहाँ पे एक फैमिली वाले अलग बैठे थे, उन्होंने मुझसे सीट चेंज कर ली। तो यही हुआ। और अब आके मैं तीसरी सीट पे बैठा हूँ, जो कि बहुत बढ़िया मुझे सीट मिली। तो मिडल सीट से मुझे लोअर सीट है साइड वाली सीट, भाई मज़ा आ गया। तो यहाँ पे गाइस मैं आपको देता हूँ टिप नंबर 3। एंड द टिप नंबर 3 इज़ दैट कि आप हमेशा जब भी IRTC से ट्रेन बुक करते हो, अपनी सीट बुक करते हो, सीट जब बुक खुलने वाली है क्या, जब भी सीट बुक करते हो तो हमेशा वहाँ पे ऑप्शन आता है ट्रैवल इंश्योरेंस का 35 पैसे का, बट हम उसे इग्नोर कर देते हैं। बट गाइस कभी भी उसको इग्नोर ना करना, क्योंकि वो पहले से नो पे क्लिक होता है। एंड उसके फ़ायदे क्या है ये आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे, दिख रहे हैं? तो गाइस इसी के फ़ायदे हैं, सब जितने भी फ़ायदे हैं, इसे 35 पैसे मिलते हैं। तो यार 35 पैसे क्यों ही बचाना, और बहुत लोग इस 35 पैसे को बचा देते हैं। क्योंकि पहले से क्या होता है, जब हम बुक करें तो उस छोटे से ऑप्शन पे ध्यान ही नहीं देते हैं। तो भाई ध्यान देना चाहिए, क्योंकि पहले से वो नो पे क्लिक होता है ना, तो आपको उसको येस पे क्लिक करके 35 रुपये दे देना है, सिंपल सी बात। कुछ भी अगर हादसा होता है ट्रेन में, या आपका बैग चोरी होता है, या कुछ भी इंजरीज आपको किसी भी तरीके से ट्रेन से, मतलब उसको आपको कोई भी दिक्कत मतलब हुई, ठीक है, तो फिर मतलब आपको वो जितने भी है जो जिस तरीके के जहाँ भी लागू करते हैं वो आपको पैसे मिलेंगे, ठीक है। एंड दिस इज़ ट्रू गाइज, दिस इज़ ट्रू। तो गाइज मेरा टिप नंबर 3 एंड 4 टिप के लिए अभी हम लोग चलेंगे इस ट्रेन के साथ आगे, एंड फिर देंगे आपको टिप नंबर 4। भाई यार टिप से एक बात हट के बात बताऊँ आपको, आज पता है मैं पहली बार ट्रेन में भाई बिना पैसे का चढ़ा हूँ, मतलब सिर्फ मेरे फ़ोन पे मेरे पास कैश बिल्कुल नहीं है। और पता है अभी मुझे प्यास लग गया था, ठीक है, तो मेरा आँख खुला जब, तो मुझे बहुत प्यास लगी हुई थी। तो पता नहीं मैं कहाँ उतरा था, मेरे को स्टेशन का नाम लेते, बट होपफुली वहाँ पे मुझे फ़ोन पे करके मिल गया पानी का बॉटल। तो दैट्स द गुड थिंग यार। चलो चलते हैं अंदर, सी यू गाइस आगे। सो अभी कहाँ पहुँचे मुझे फिर नहीं पता, और मैं सो गया था फिर से। भाई अब क्या ही करें, ट्रेन में सो ही जाएंगे ना। और फिर यार ये आप क्यों नहीं समझते हो भाई, कंपार्टमेंट वालों की, हाउस कीपिंग वालों की, भाई से इसे चेंज करना चाहिए वाइट। छोड़ो, एनीवेज तो मैं आपको 4 टिप देने वाला हूँ, और चौथा टिप उस बैग में। अब मुझे इसे पुल करना पड़ेगा। और आपको पता है, अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको रात में एक चीज़ बताई थी कि मैंने इसमें अपने कुछ खाने के सामान पैक किए हैं एंड कुछ स्नैक्स दिए हैं। तो 4 टिप्स है ये कि ब्रिंग योर ओन स्नैक। अब ये मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ मेरे भाई, ठीक है। अब तुम कहोगे यार स्टेशन पे भी आके तो ले सकते हैं, तो भाई ले सकते हो, बट स्टेशन पे लेने से पहले 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना, और वो है पहले तुम देख लो इसके अंदर है कि नहीं, ठीक है। मैंने पनीर पैक करवाया था, रोटी और अंदर चिप्स वगैरह हैं, ठीक है। अब मैं इसे पहले इधर रखता हूँ। ले तो तुम स्टेशन पे भी सकते हो, बट मेन मुद्दा ये है कि पहली बात
अनहाइजीन का नाम सुना है? वो यहाँ पे खाने एक्सपायरी भी मिलते हैं। अब तुम बोलोगे भाई तू एसी कंपार्टमेंट बोल के ये सब क्या बोल रहा है? भाई ये सच है, ठीक है। और मैंने अपनी आंखों से देखा है चीज़ों को रिसाइकिल करते हुए, ठीक है। उन्होंने वो खाने को भी रख देते हैं 1-2 दिन तक और उसे गर्म करके वापस दे देते हैं, ठीक है। मैं इसी तरह किसी को भी ब्लेम नहीं करूँगा, बट दिस इज़ ट्रू एंड दिस इज़ ऑल्सो ट्रू ऑन गूगल, सो गो एंड सर्च इट। एंड वन मोर थिंग, वो पानी का बॉटल देख रहे हो वहाँ रखा है, ठीक है। तो अगर आप उस पानी के बॉटल को भी ना ढक्कन को अंदर डाल के ना फेंको तो भाई उसे भी वो रिसाइकिल करके पानी भर के सील कर देते हैं। सोच लो, मतलब इतना दिमाग लगाया जाता है। और अनहाइजीन की बात करूँ तो कुछ भी जो आते हैं पकौड़े, चिप्स वगैरह, ठीक है। तो दूसरी बात देखो, थोड़े से महंगे भी होते हैं, महंगे से कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, ले सकते हो। अगर तुम कैरी नहीं किए तो तुम्हें लेना पड़ेगा। बट मैं आपको एक ऑप्शन दूँ, कभी भी जो ट्रेन में चढ़ रहे हैं ना उनसे मत लो कुछ, ठीक है। अगर लेना ही है तो तुम बाहर स्टेशन पे रुके वहाँ से जाके लो, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा भरोसा कर सकते हैं। मैं तो भाई नहीं करता, बट वहाँ पे कर सकते हो भरोसा। पर ट्रेन में जो आ रहे हैं ना, मत बेसिकली जो ये ब्रेड पकौड़े आते वाते और खा लेते हैं, ठीक है। तो उसी वजह से, ठीक है। सो इसी के साथ अब जो लास्ट पॉइंट है वो मैं आपको अभी नहीं बताऊँगा, वो मैं आपको डायरेक्ट पुणे पहुँच के बताऊँगा। ओ शिट, नोटिफिकेशन आ गया। सो इसीलिए, और मैं इसीलिए बैक कैमरा ऑन करके बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे माइक लेना है। और अभी अब देख लो हाथ, ट्रेन की हालत देख लो। सो ये है, ठीक है। सो सी यू सून आगे। और अभी फ़िलहाल के लिए हम चलते हैं वॉशरूम, आपको लेके नहीं जाएंगे। सो हम लोग पहुंच गए पुणे स्टेशन एंड सारे सामान उतारना है हमें। सो सारी चीज़ें चेक। एंड जो 5th नंबर पॉइंट है वो मैं आपको बाहर चल के बताता हूँ। फिलहाल चलते हैं। ओ भाई कौन सा प्लेटफॉर्म है यार, पता भी नहीं है। शायद हम लोग बहुत ज़्यादा पीछे आए हैं। ओ भाई, ट्रेन जर्नी में ना हमेशा ऐसा होता ही है कि जब भी मैं बैठता हूँ ना तो मुझे कोई ना कोई ऐसी फैमिली मिल जाती है बगल में कि जो मेरा सिर खा जाती है। अब तुम बताओ, लोअर अपर बर्थ कौन सा हम चूज़ करते तो कौन सा हमें मिल ही जाता है कि भाई वही मिलने वाला है। तो लोअर बर्थ मुझे मिल गया। अब वैसे मैंने सीट चेंज की, आपको बताया था मैंने शुरू में। अब आंटी को मिला अपर बर्थ, बेटा ऊपर सो जाओ ये वो, तो मैंने तो डायरेक्ट मना कर दिया भाई, क्योंकि मुझे ऊपर सोना इतना पसंद नहीं है भाई, नहीं जाना अपर बर्थ। अपर बर्थ बोला, अपर साइड पे नहीं सोना था। रात में मैं जब सोया नहीं था तो उनको लगा मैं सो गया, तो वो टोंट मार रही थी कि इतना छोटा है ऊपर नहीं सो रहा ये वो। अरे यार, हर चीज़ में टोंट है भाई, यहाँ 2 लोग का भला करके आओ फिर भी टोंट मिल रहा है। मैंने बोला भाग यहाँ से, कुछ नहीं करना भाई। सो योर 5th टिप, ओके, जो तुम्हारा 5th टिप है वो ये है कि हैव अ बैकअप प्लान। बिकॉज क्योंकि तुम भी जान रहे हो तुम ट्रैवल कर रहे हो अकेले, ठीक है। तो जो मैंने 5 टिप्स बताए हैं वो बहुत ज़रूरी हैं भाई। सो ऑलवेज हैव अ बैकअप प्लान, बिकॉज यू नो कब क्या हो जाए पता नहीं चलता। एंड बैकअप प्लान रहेगा तो एक सही रहेगा। हाँ तो गाइस, मिली ऑटो हमें, क्योंकि भाई साहब पुणे स्टेशन को उतरने के बाद मैं कैब कर रहा था, हुआ नहीं। और आप जानते हो स्टेशन के बाहर, किसी भी स्टेशन के बाहर उतरोगे भाई ऑटो वाले लग जाते हैं आपके पीछे, तो आप कुछ नहीं कर सकते हो। तो जब कैब भी नहीं हो रही थी तो कोई ऑप्शन नहीं था, अब जाना तो था ही भाई। तो फिर बोला चलो क्यों नहीं ऑटो ही सही। मैंने आपको बताना ये था कि जो मैंने आपको 5 टिप्स बताया भाई, ये सोलो ट्रैवलिंग के लिए बताया है। किसी और अगर ड्यूअल भी कर रहे हो, फैमिली के साथ भी कर रहे हो, तब भी वो लागू करते हैं। बट सोलो ट्रैवलिंग इसलिए मैंने बताई ये 5 टिप, क्योंकि देखो बैकअप प्लान हो गया, और आपका ये जो मैंने बताया खुद के स्नैक्स कैरी करो, ठीक है, जितना ही बताया। तो ये सिर्फ अकेले, क्योंकि आपका अकेले आपको कुछ भी हो जाएगा तो भाई आपको देखने वाला वहाँ पे कोई नहीं है, ठीक है। आपको खुद से मैनेज करना है सब कुछ, जितने भी सामान लेके लगे चल लो, सब कुछ अपने से मैनेज करना है। तो मैं कुछ हावे में नहीं बताया हूँ आपको, जितना बताया आप ही के लिए बताओ जो सोलो ट्रैवलिंग करता है। एंड बस, ठीक है।
चलो फिर यहाँ से फिर चलते हैं, क्योंकि ऑटो चलेगी तो भाई मेरा आवाज़ तो आने से रहा, क्योंकि माइक तो लगा नहीं है, तो इसलिए मुझे चिल्ला के भी बोलना पड़ा कि आप तक आवाज़ मेरी जाए। अभी आई थिंक आपको मेरी आवाज़ अच्छे से सुनाई दे रही होगी, ठीक है। तो चलो फिर चलते हैं डायरेक्ट के फ्लैट पे, या चलो। सो अभी आप इस ऑटो वाले का चेहरा देखो, ठीक है। इसके साथ 2 और ऑटो वाले मिले हुए थे, ठीक है। हम 3 जो थे वो अलग अलग ऑटो रिजर्व जा रहे थे। ऑटो हमने रिजर्व की थी और इन दोनों पता है कितना दिया, 300 रुपये दिया। भाई देख लो किस हालत में हम लोग जा रहे हैं, और मैं आपको बता नहीं सकता इन्होंने किस तरीके से स्कैम किया वहाँ पे ना, क्योंकि भीड़ होने के कारण ना इन तीनों ने बहुत दिमाग लगा लिया वहाँ पे, जो ऑटो वाले थे। अभी जो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ ना, उसको बिल्कुल ध्यान से सुनना। गाइस मैं पहुँच गया अपने दोस्त के फ्लैट पे, और अभी सुनना मेरी ध्यान से बात, जो मैंने ये वाली वीडियो आपको दिखाई है साइड वाली, ठीक है। इसमें हुआ क्या है हमारे साथ। मैं एक इंडिविजुअल ऑटो में बैठा था, ठीक है। अब मैं एक इंडिविजुअल ऑटो बैठा था उस समय, तो उस समय मेरे से 400 रुपये रिजर्व करके ले जा रहे थे, और ये जो 2 बैठे हैं इनसे भी इंडिविजुअल ऑटो में ही इनको उठा के डाला गया इसमें। अब कैसे ये दिमाग लगाया, ये एक का काम नहीं, 3 का काम था वहाँ पे, क्योंकि मैं जिसके साथ था इंडिविजुअल था, ये जिसके साथ था ये भी इंडिविजुअल था, और ये इसी के साथ जा रहा था। एक 3 ऑटो वाले ने दिमाग क्या लगाया, पहले तो मैं जिस ऑटो बैठा था उसमें से मुझे उठाया उसने, और उसने उस समय उठाया जब वहाँ पे जाम लगी, तो उसने कहा भैया बहुत जाम लगी, आप उस ऑटो वाले में निकल जाओ। तो ये बगल में बैठा था, उस समय मुझे क्या बताया कि भैया ये आगे उतर जाएगा थोड़ा सा। तो मैंने बोला ठीक है कोई बात नहीं, उतर जाएगा भाई, इतना भी सेल्फिश नहीं है भाई कि नहीं जाने देंगे। तो मैंने बोला ठीक है। ये चुपचाप बैठा था, इस बंदे ने कुछ नहीं बोला था कि कहाँ उतरेगा कहाँ नहीं बोलेगा। अब क्या हुआ, उधर से बुजुर्ग बैठे हुए थे, वो भी रिजर्व करके जा रहे थे, उसको उठा के इसमें डाल दिया। अब मैंने बोला ये क्यों, जब वो आ रहे थे मैंने उनसे पहले पूछा ये क्यों आ रहे थे, बोला ये भी आगे उतर जाएंगे। मैंने बोला चलो ठीक है आगे उतर जाएंगे, क्या जाता है भाई, इतना थोड़ी ना। ये दोनों चुपचाप बैठे, और इन दोनों ने बिल्कुल नहीं बताया कि भाई ये दोनों 300 दे के बैठे हुए हैं। इसको जाना था आगे पीसीएमसी के पास जाना था, मुझे था बड़े जाना था, इनको उससे भी आगे जाना था, तो इन्होंने और एक्स्ट्रा दिए होंगे मुझे नहीं पता, बट इन्होंने 300 लगभग कुछ बताया था मुझे। अब ऑटो वाले ने दिमाग क्या लगाया, सुनना ध्यान से। ये जब मैं आगे चला, ठीक है, तो मुझे उस समय बिल्कुल नहीं पता था, ध्यान भी नहीं था कि ये दोनों को इतना दूर जाना है। मेरे को बस बोला कि आगे 2 किलोमीटर पहुँच जाएंगे। मैंने बोला ठीक है। अब उस ऑटो वाले ने दिमाग क्या लगाया, अभी सुनना, ठीक है। जब हम आगे निकले ना, तो मैं बोला भैया 2 किलोमीटर से बीता, मैंने ये उतर क्यों नहीं रहा है। तो बोला भैया बस उतर जाएंगे। तो ये बता रहा है भैया मुझे तो पीसीएमसी जाना है, मुझसे 300 रुपये लिया है। मैंने बोला है, बोला भैया मुझे तो रिजर्व लेके जा रहे थे पता नहीं कहाँ से। मैंने बोला ये क्या मतलब, इससे बोला मुझे भी रिजर्व लेके जा रहे थे, मैंने भी रिजर्व ऑटो की थी। मैंने बोला ये क्या बकचोदी है भाई। फिर मैंने ऑटो वाले से वहीं पे उस बात पे झगड़े किए, ठीक है। मैंने उसका वीडियो नहीं निकाल पाया, आई एम सो सॉरी, बट मैं जो बता रहा हूँ सुनो, ठीक है। उसमें ना ऑटो वाले से बहस किया, बोला ऑटो रोका, मैंने उतरूँ, उसने मुझे उतरने तक नहीं दिया वहाँ पे, ठीक है, क्योंकि वहाँ बीच चौराहे पे उतर भी नहीं सकते, उसने उतरने भी नहीं दिया। एंड प्लस ये जो हुआ, ये जो हरकत आप समझ रहे हो ना, इससे भी 300 लिया, इससे भी 300 लिया, मुझसे 400 लिया, इसका हुआ 1000 का फायदा। वो मुझसे क्या बोलता है, भैया उधर से सवारी नहीं मिलेगा, भैया आप उधर जाके 1 घंटा वेट करेंगे, मैं आपसे 100 रुपये वापस छोड़ दूंगा। तो एक बात ऑटो वाले ध्यान से सुनो आप, ठीक है। ये जो आप एक जो ये बात बोलते हैं ना कि भाई भैया पेट का सवाल है ये वो, एक बात बताओ, ये जो दूसरे पैसे कमा रहे हैं ये क्या भुसड़ी कहाँ से पैसे ला रहे हैं, एक बात बताओ। नहीं सिंपल सी बात है, ये पैसे खाएंगे, पेड़ में से झाड़ में से उग रहे हैं मैंचो पैसे। तो तुम जो ये चूतिया बना रहे हो लोगों को, ये बनाना कम कर दो। इसीलिए मैं सोलो ट्रैवलर्स को ये बात बता रहा हूँ कि जब भी आप सोलो ट्रैवलिंग करते हो, देखो ये इंडिविजुअल थे, नए थे, ठीक है। मेरा तो मान लो मैं तो 2 ही 3 बार आया हूँ भाई, इधर ज़्यादा नहीं आया हूँ, बट मेरा इससे बार आया, तो मेरे साथ ये पहली बार हुआ। बट जब हुआ तो मैं चाहता था बीच में उतर सकता था, ठीक है, बट मैं नहीं उतरा, क्योंकि मुझे ये वीडियो आपको दिखा के ये समझाना है कि समझो इस बात को कि ऐसे ऐसे भाई ऑटो वाले मिलते हैं आपको, ठीक है। तो इनसे बहुत बच के रहना है, ठीक है। जब भी ऐसी हरकत हो ना, आप वहीं उतर जाओ जहाँ आपको चढ़ा रहे हैं, बोलो नहीं जाना है, बात खत्म, सिंपल। नहीं जाना भले बहस कर लो भाई, नहीं जाना है, क्योंकि आगे निकल जाओगे तो आपके पास ऑप्शन नहीं रहेगा फिर, समझ गए। और उस समय कैब नहीं होता, तब मैंने जानबूझ के ऑटो किया, बट मुझे उस ऑटो से इस ऑटो में शिफ्ट किया, ठीक है। अब ये दोनों जो थे ये तो भाई नहीं थे, इसीलिए सोलो ट्रैवलर्स हमेशा ध्यान रखा करो, जब भी तुम स्टेशन पे आते हो, एयरपोर्ट पे आते हो, वहां से भी तुम्हें टैक्सी ऑटो करना होता है, तो पहले ओला सर्च किया करो, ओला रखो अपने पास। हाँ माना इनके पास नहीं, उतना नहीं यूज़ करते, बट फिर भी आज के जनरेशन में, आज के यूथ में ओला, कैब, ऊबर ये सब यूज़ करना स्टार्ट कर दो भाई, नहीं तो इसी तरह चूतिया बनते चले जाएंगे लोग, ठीक है। और मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर ऑटो वाले कुछ ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आप ये जो बोलते हो ना भाई, मैं सब ऑटो वालों को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, बट इनमें से जो कुछ है ना जो अपना बहुत ज़्यादा चूतिया दिमाग चलाते हैं, तो तुम सुनो, ठीक है। तुम जो ये बोलते हो ना हम ये जो पैसे लाते हैं भैया बहुत मेहनत का पैसे ये वो, ठीक है भाई, इधर भी ये लोग भी मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। मेरे घर वाले मेहनत कर रहे हैं, सबके घर वाले मेहनत कर रहे हैं, पैसा सबके पास मेहनत से आती है, तो चूतिया बनाना कम करो लोगों को, और ठीक है। और ये जो तुम हरकत की हो ना, मेरा दिमाग तो बहुत खराब था उस समय, बट कुछ नहीं बोल सकते थे भाई, ठीक है, कि जब आप फंस गए तो भाई आप फंस गए, ठीक है। और ये दोनों भी भाई कुछ नहीं बोले भाई, ये बुजुर्ग आदमी शांति से बैठे चला गया, ये भी भाई नया ही था, ये भी अंकल नए थे, ये भी चुपचाप बैठ के चला गया, ठीक है। और आगे जाने के बाद इसको और उतार दिया, वहाँ से भी दूसरी ऑटो को चेंज करवाया। तो देखिए ये दिमाग लगाया इन लोग ने। तो सोलो ट्रैवलर्स बी अवेयर फ्रॉम दिस टाइप्स ऑफ फ्रॉड, ठीक है।
अब मुझे यही बताना था आपको, और प्लीज़ इस बात को एकदम ध्यान से समझना। मैं ये ऑटो वालों पे नहीं लागू कर रहा हूँ, मैं हर चीज़ पे लागू कर रहा हूँ कि बहुत सारे स्कैम होते हैं, ठीक है। होटल्स को लेके भी स्कैम होते हैं, हर चीज़ को लेके। तो उन चीज़ से पहले बचने से पहले अपने दिमाग को पहले समझाओ बात को कि यहाँ मेरे साथ स्कैम तो नहीं हो रहा है, यहाँ आपको कोई बताने वाला नहीं है। इसीलिए मैं सोलो ट्रैवलर्स को बता रहा हूँ कि आपको वहाँ बताने वाला कोई नहीं रहेगा, आप अकेले हो। तो आपको खुद पहले से सब चीज़ प्री प्लान करके रखना है कि अगर मेरे साथ ये हो रहा है तो मुझे वहाँ चीज़ों को समझनी है और मुझे वहाँ चीज़ों से हैंडल कर, समझ गए। अब यही था इस वीडियो से, और इस वीडियो से आपको समझाने का मतलब कि मैं जो ट्रेन की टिप्स दिया हूँ ये भी बहुत ज़रूरी है, एंड ये जो फ्रॉड वाले हैं इनसे भी बहुत ज़रूरी है बचना, ठीक है। सो इसी के साथ इस वीडियो को यहाँ पे क्लोज करता हूँ, एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। सो फिर मिलेंगे आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लव यू, टेक केयर, बाय बाय ऑल।